नमस्कार। मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल आउटलुक में आपका स्वागत है। ईशावास्योपनिषद के सूत्रों पर बातचीत हो रही है। आज तीसरा सूत्र डिस्कस करता हूँ। सूत्र इस प्रकार है: असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। असूर्य नाम ते लोका और प्रेत्याभिगच्छन्ति। तो देखिए, स्पिरिचुअल फिलॉसफी या स्पिरिचुअल आउटलुक को जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें कुछ फंडामेंटल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना होगा और उसकी डिटेल्ड स्टडी भी धीरे धीरे की जाती है। एकदम से कोई भी स्टूडेंट या एस्पायरेंट सारी बातें एक साथ एक्सेप्ट कर नहीं पाता है। जैसे इसमें आफ्टर डेथ क्या होता है, क्या होगा और क्या होना चाहिए, इस पर बात है। असूर्य या लोक, अब लोक है, लोक का मतलब स्फेयर या एग्जिस्टेंस का एक अलग स्थान। तो जो हमें साइंस ने समझाया है कि कॉस्मोस में क्या है, उससे अलग है स्पिरिचुअल फिलॉसफी की बहुत सारी बातें जो कि इंट्यूटिव नॉलेज है और ऋषियों द्वारा पाई गई है और उसको लिपिबद्ध किया है। तो पहले इन्हीं दो के बारे में बात करता हूँ कि लोक क्या है और आफ्टर डेथ क्या होता है। मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल बहुत लोग ऐसे बन गए हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कि आफ्टर डेथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर हमें मेंटल हेल्थ चाहिए तो हमें स्पिरिचुअल हेल्थ ही खोजना होगा अल्टीमेटली, क्योंकि मेंटल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हमारा माइंड तभी पॉजिटिव हो सकता है, हमारा माइंड तभी बेहतर हो सकता है अगर हम अपने ही अंदर मौजूद आत्म तत्व से, डिवाइन फोर्स से या शिव से या चैतन्य सत्ता से धीरे धीरे कनेक्ट होते जाएं। मिल जाना डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, लंबी बात है और बग़ैर अच्छी साधना के नहीं संभव है। लेकिन फिर भी कनेक्ट होना संभव है और उससे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लेना, थोड़ी थोड़ी शक्ति लेना, ये ज़रूर पॉसिबल है। तो असुरों का लोक है कुछ। असुरों का लोक यानी डार्कनेस का संसार है। वो लोक के बारे में जो बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे हमारे सनातन धर्म की धारणा है, उसको पहले बहुत बेसिक लेवल पे शेयर करता हूँ। 7 लोक की चर्चा है। ऐसे तो एक और शब्द आता है त्रिलोक। ये त्रिलोक क्या है? भू भुव स्व, इसको त्रिलोक कहते हैं। त्रिलोक और उसके बाद सप्तलोक, ये 7 लोक की चर्चा को समझते हुए ही त्रिलोक को समझा जाता है। और त्रिलोक क्यों आया है उसका भी एक कारण बताता हूँ। पहले ये जो 7 लेयर्स ऑफ कॉस्मोस है, इसको डिस्कस करता हूँ। भूलोक है जो हमें आँख से दिखता है, विजुअल, जो हमारी इंद्रियां एकदम ग्रहण करती हैं, उसे भूलोक कहते हैं। भूवर लोक साइकिक वर्ल्ड है, हम सब अपने साइकिक वर्ल्ड को जानते हैं। तो उसी तरह एक कलेक्टिव साइकिक वर्ल्ड है, साइकोलॉजी भी यहाँ तक सहमत है। फिर उसके बाद स्वर लोक है। ये स्वर लोक, यहाँ साइकोलॉजी की बात ख़त्म हो जाती है। स्वर लोक को वो लोग डिफाइन नहीं कर पाए और ना ही कहीं कोई मेंशन है। तो स्वर्ग लोक, स्वर लोक में बुनियादी तौर पे जो अर्थ पर होने वाली घटनाओं के कंट्रोलर्स हैं, जो मैं कई बार देवों और असुरों की बात आती रही है, उनका स्थान ये है, उसे स्वरलोक कहा गया है। और उससे सूक्ष्म महरलोक है, उससे सूक्ष्म जनरलोक है, उससे सूक्ष्म तपरलोक है और उससे सूक्ष्म सत्यलोक है। ये 7 लोकों की बात है। तो सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्यलोक को आनंद लोक भी कहते हैं। वो परमानेंट ब्लिस का स्थान है। उसके नीचे जो तपलोक है, वहाँ से प्रकृति अपने 3 गुणों के माध्यम से एक नया
एक नई धारा शुरू करती है, जहाँ पर ये देव असुर का जो स्थान है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म लेवल पर शुरू हो जाता है। पुराणों में स्वरलोक के अंदर जो आता है उसको लेके चर्चाएं हैं, बातचीत है, लेकिन ये उससे भी सूक्ष्म है। और त्रिलोक जो है वो भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, इन तीनों को मिल के कहा जाता है। इसकी भी वजह है, त्रिलोक और त्रिभुवन ये एक ही नाम के, ये एक ही बात है। धरती पर जो कुछ होता है, मनुष्य जीवन में जो कुछ होता है, साथ ही साथ प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ में जो कुछ होता है, वो त्रिभुवन के अंदर होने वाले फैक्टर्स की वजह से होता है। त्रिभुवन के पार, जिसे हमने अभी महरलोक, जनलोक और तपलोक कहा, वो पूरी तरह से कंट्रोल इस धरती पर नहीं कर पाते। ये धरती जो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और ये सोलर सिस्टम जो बहुत सारे नक्षत्रों को लेकर है और एक ख़ास किस्म की गैलेक्सी के अंदर आता है, इसमें इस धारा में, स्वरलोक की धारा में कुछ असर होते हैं। ये बात वाइज लोगों ने अपने अलग अलग समय में अलग अलग तरीक़ों से समझाई है और बताई है। सोक्रेटिस एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक टाइम्स में। उनके शिष्य प्लेटो द्वारा एक किताब है डायलॉग्स, उसमें एक केव थ्योरी मेंशन्ड है। ये केव थ्योरी क्या है? बिल्कुल इससे मिलती हुई बात है कि धरती पर जो कुछ होता है वो छाया की तरह होता है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम ओरिजिनल क्रिएटर्स या ओरिजिनल डूअर्स नहीं हैं। स्वरलोक में घटनाएं घटती हैं, स्वरलोक में क्लैश होता है, स्वरलोक में संघर्ष चलता है देवताओं और असुरों के बीच में, और उसका असर इधर पड़ता है धरती पर। कई बार यूनिवर्स में जो बैलेंस है, खासकर हमारे सोलर सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में, कई बार बहुत वजहों से जो मूवमेंट हो रही है ग्रह नक्षत्रों की, उसमें कोई ग्रह दूसरे ग्रह के बहुत नज़दीक आता है। अगर हम अपनी बात करें तो चांद कई बार धरती के बहुत नज़दीक आता है। कुछ कॉमेट्स और कुछ मेटियोर्स भी इस धरती पर बहुत नज़दीक से घूमना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से धरती पर कुछ डेथ की रिक्वायरमेंट होती है। उस डेथ से एक बैलेंस बनता है, नहीं तो दो ग्रह पूरी तरह से टकरा सकते हैं और एक छोटा ग्रह बड़े ग्रह में पूरी तरह से मर्ज हो सकता है। तो वो चूंकि यूनिवर्स के बैलेंस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है अभी, तो इसलिए उसका जो काउंटर इफेक्ट है वो डेथ है। क्योंकि डेथ में क्या होता है, सोल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब ये है असली बात जिस पर आधारित है पूरा पूरा धर्मशास्त्र, पूरा पूरा स्पिरिचुअल शास्त्र। हम डेथ से डरते हैं, हम डेथ को नहीं चाहते। डेथ के प्रति हमारी बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो साइंस की वजह से जैसी भी हैं, वो यही है कि संसार खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। पहले मैं असुर लोक की बात पूरी करता हूँ। तो बहुत सारे लोक हैं, जैसे ये ऊर्ध्व लोक में सप्तलोक की बात है, ठीक वैसे ही नीचे के लोक हैं। ये 14 लोक की बात है, 7 ऊपर और 7 नीचे। तो नीचे के जो 7 हैं डिग्रेडेड वर्ल्ड्स, फर्दर डिग्रेडेड वर्ल्ड्स, जैसे तल, अतल, पाताल, अति पाताल, महापाताल और रसातल। ये फर्दर डिग्रेडेड डार्कनेस के वर्ल्ड्स हैं, जहां मनुष्य की पॉसिबिलिटी है जाने की आफ्टर डेथ। और क्यों पॉसिबिलिटी है? अगर आप अपने सेल्फ को रियलाइज किए बिना और इस सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए बिना निकल गए इस धरती से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी रीबॉर्न इन अ डार्क वर्ल्ड एंड देन लिव देयर फॉर करोर्स एंड करोर्स ऑफ ईयर्स। अब ये बात है, जिसे फेथ है स्पिरिचुअल थॉट पे, जिसे भरोसा है स्पिरिचुअल फिलॉसफी पे, वो ये मानेगा ही मानेगा। मैं खुद मानता हूँ इस बात को, मैं मान चुका हूँ, क्योंकि एक समय मैं भी इन बातों के खिलाफ ही बोलता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अध्ययन करता गया, जानता गया,
एक तो स्क्रिप्चर्स का अध्ययन और साथ में साथ साधना, उससे आपका विजन धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। और तभी ये बात आती है कि मामला तो आफ्टर डेथ का बहुत बड़ा मामला है और आप सिर्फ ये जन्म नहीं, आने वाले हजारों जन्म के को लेकर आप काम करेंगे, कर सकते हैं। तो ये असुर लोक की बात है। इससे जुड़ी है एक और बात जो सनातन धर्म में लगातार कई स्क्रिप्चर्स में कही गई है कि ये मनुष्य धर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मनुष्य जीवन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेयर जीवन है और इसका जो मकसद है वो यही है कि सेल्फ को जाने। इट इज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू। नाउ हाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी? बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड metals or other kinds of life, they do not have any possibility. उसके अलावा जो देवता और असुर हैं, जो हायर योनि है, उसके अलावा भी प्रेत योनि है, कपाल योनि है, सिद्ध योनि है, जो हायर एंजल्स हैं या हायर देवता हैं या हायर असुर हैं, उनके साथ भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज वो उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ वो फिक्स्ड जीवन जिएंगे। जो बुरे काम कर रहा है असुर, वो बुरे ही काम करेगा थ्रू ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट वर्ल्ड एंड एनिमल वर्ल्ड। उसी तरह जो देवता योनि में है वो गुड वर्क ही करेगा, एंजल जो है वो अच्छा कार्य ही करेगा और मनुष्य के माध्यम से इस धरती पर प्लांट और एनिमल्स और मनुष्य के माध्यम से ही वो कार्य करेगा और अपने जो उसका बंधा हुआ कार्य है वो चलता रहेगा। मनुष्य के पास पॉसिबिलिटी है नीचे ऊपर की। ये जो नीचे ऊपर है यही है असुर और देवता। हमारा शरीर भी ऐसे बना है। हमारा कमर के नीचे का हिस्सा आसुरी शक्तियों से गाइडेड है और ऊपर का हिस्सा विशेषकर अनाहत चक्र से शुरू होता है। अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, ये हमारा देवता देव शक्ति की तरफ ले जाने वाली जो हमारा हिस्सा है, उधर देवों की तरफ चलने की पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए मनुष्य कॉन्फ्लिक्ट में, असुर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहता, देवता भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, जानवर भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, पेड़ पौधे भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी मनुष्य के साथ है। वो एक तरफ दिव्य शक्ति से प्रेरित होता है और दूसरी तरफ उसे आसुरी शक्तियाँ अपनी ओर खींचती रहती हैं। आसुरी शक्तियाँ से वो परिचित है क्योंकि वो उसका पुराना जीवन रहा है, उसने असुरों की तरह, जानवरों की तरह जिया है वो, इसलिए आलस्य हो, भोग हो, सोना हो, निद्रा हो, इस तरह की जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं वो परिचित है उससे और वो इजीली उस तरफ जाता है। तो ये बात हुई असुर लोक की। तो अगर हम अपनी चेतना से नहीं जुड़े तो हम असुर लोक में चले जा सकते हैं इन आवर नेक्स्ट बर्थ। डेथ के बाद ये संभावना बनी रहती है। तो आज इतनी ही बात करता हूँ। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें, कुछ और गाइडेंस कि हम क्या करें और कि हमें असुर लोक में जन्म न मिले, तो इसी लोक में हमें सब कुछ मिल जाए, उसके लिए भी हमें क्या करना होगा। पहले भी मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि पहले तो कन्विंस होना थ्योरी में, फिलॉसफी में, स्क्रिप्चर्स के अध्ययन के साथ, फिर उस पर अमल करना। अमल करने में जो हमारे पास गाइडलाइन है, वो पहली गाइडलाइन यही है कि नैतिकवान होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा और साथ में साधना मार्ग पर चलना पड़ेगा। साधना से संबंधित मैंने एक सांख्य की साधना का जिक्र किया था, अगली बार तंत्र की साधना का जिक्र करूँगा। दो ही प्रकार की साधनाएं हैं जिसमें आप और इस आत्मा की तरफ यात्रा कर सकते हैं और यदि आपके ऊपर परमात्मा का ग्रेस हुआ तो आपको इसी जन्म में वो सब कुछ मिल जाएगा जो जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद मिलता है या जिसकी संभावना है। तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, नवरात्रि शुरू हो गई हैं और ये 9 दिन पूजा, त्यौहार, सेलिब्रेशन का दिन है।
लेकिन ये क्या है, ये क्यों है, ये शक्ति की उपासना कैसी उपासना है और इसका तंत्र मार्ग से क्या संबंध है, इस पर भी बहुत जल्दी बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।